नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी के बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण समानार्थी शब्दों के अर्थ से परिचित होंगे। हालांकि छात्रों गद्य 8, 10 और 20 तो पद्य 7, 13 और 15 इस साल अभ्यासक्रम में नहीं है। फिर भी मैंने यहाँ क्रमशः गद्य पद्य 1 से 20 के कुछ महत्वपूर्ण समानार्थी शब्द अर्थ सहित दिए हैं। उम्मीद है आपको परीक्षा के लिए ये समानार्थी शब्द बहुत काम आएंगे। तो चलो छात्रों, गद्य पद्य 1 से 20 के समानार्थी शब्दों के अर्थ से हम परिचित हो जाएं। पद्य 1 कृष्ण भक्ति, उसके समानार्थी शब्द हैं हरि, हरि अर्थात श्री कृष्ण, ओल्लूरी अर्थात माफिक, मुरली यानी बांसुरी या वंशी, रज यानी धूल, नवल, नवल का मतलब है नया या नवीन। तो गद्य 2 नमक का दारोगा, उसके समानार्थी शब्द है पहला सूत्रपात, आरंभ अथवा शुरुआत, दूसरा लुप्त, गायब, शूल कांटा अथवा कांटे, कोलाहल शोरगुल अथवा शोर, खुशामद चापलूसी, सन्नाटा शांति या नीरवता, लिहाफ रजाई, इलाका क्षेत्र, घूस रिश्वत, वाचाल मुखर, हिरासत गिरफ्तारी, त्रुटि तो गलती या भूल, मजार दरगाह या कब्र, शाहूकार तो महाजन। अब छात्रों पद्य 3 जिसका नाम है कान्ह भये बस बांसुरी के, उसके समानार्थी शब्द हैं पहला बांसुरी अर्थात मुरली या वंशी, तो सदा यानी हमेशा, शाश्वत, लकुटी मतलब लाठी, अधर यानी ओठ, होठ या ओष्ठ। गद्य 4 अकेली, उसका समानार्थी शब्द पहला है सदमा यानी आघात, दूसरा व्यवधान यानी बाधा, रुकावट, विघ्न, अंकुश तो नियंत्रण, स्वच्छंद मुक्त, शिथिल दृढ़, आश्वासन तो दिलासा, सांत्वना, ढाढ़स आदि, लाज यानी शर्म, अंगीठी यानी चूल्हा या सीगड़ी, परिवर्तन यानी बदलाव, संबल सहारा, गरूर अभिमान, घमंड या गर्व, हंगामा यानी शोर, आब अर्थात चमक, पुलकित यानी प्रसन्न। अब पद्य 5 जिसका नाम है भारत सिर रत्न भरत, पहला समानार्थी शब्द है क्रीड़ा यानी खेल, बाधा यानी विघ्न, रुकावट, गोद अर्थात अंक, दुर्देव यानी दुर्भाग्य, अभिशाप, वृंद अर्थात समूह। गद्य 6 घर, पहला समानार्थी शब्द है स्थायी यानी कि सदा, हमेशा, शाश्वत, कायमी, दूसरा साक्षी, गवाह, प्रमाण, सबूत, उलाहना यानी उपालंब, अनुमति अर्थात सहमति, आज्ञा, रुचि अर्थात दिलचस्पी, व्यग्र यानी व्याकुल, बेचैन, परेशान, उद्विग्न, निर्णय अर्थात फैसला, सुना यानी निर्जन, दालान यानी बरामदा। पद्य 7 जिसका नाम है बादल को घिरते देखा है, पहला समानार्थी शब्द है अमल यानी निर्मल, अरुण अर्थात लाल, सलील यानी जल, पानी, नीर, आकुल अर्थात व्याकुल, व्यग्र, परेशान, क्रंदन यानी रोना, रुदन, धवल यानी कि सफ़ेद, श्वेत, उज्ज्वल, तुहीन यानी बर्फ, पावश वर्षा ऋतु, अनिल यानी कि पवन, समीर वायु, कलह यानी झगड़ा, कमल यानी पंकज, सरोज, अरविंद, बादल मेघ, जलद, नीरद, तो हंस अर्थात मराल। अब छात्रों गद्य 8 जिसका नाम है चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग,
पहला समानार्थी है नियत यानी इरादा, शक संदेह, अजनबी यानी अपरिचित, नाहक व्यर्थ बेकार फालतू, तसल्ली दिलासा आश्वासन सांत्वना ढाढ़स। पद्य 9 जिसका नाम है बाढ़ की संभावनाएं। पहला समानार्थी है संभावना यानी गुंजाइश, मुमकिन तो नदी यानी शरीता, नाजुक कोमल मुलायम, कालीन गलीचा, दरखत यानी कि वृक्ष पेड़ तरु, आईना यानी कि दर्पण, अनमना अर्थात उदास खिन अप्रसन्न। अब गद्य 10 जिसका नाम है कारतूस, उसका पहला समानार्थी शब्द है खिलाफ यानी विरुद्ध, तो हुकूमत यानी शासन, दावत यानी कि निमंत्रण भोज, वजीफा यानी कि शिष्यवृत्ति, परवाह अर्थात चिंता फिक्र, कत्ल यानी हत्या, निश्चित अर्थात तय मुकर्रर, नफरत यानी घृणा, हिफाजत सुरक्षा, मुकाम यानी ठिकाना, मशरूफ यानी कि व्यस्त। अब पद्य 11 जिसका नाम है जो बीत गई सो बात गई, उसका समानार्थी शब्द है पहला बेहद यानी कि असीम, आनन तो मुख वदन चेहरा, कुसुम यानी कि फूल पुष्प, वल्लरी अर्थात लता डाल डाली शाखा, लघु यानी कि छोटा, अंबर आकाश, नभ आसमान, तो शोक यानी कि दुख, नित्य यानी कि सदा हमेशा, मधुवन यानी कि फुलवारी फूलों का बगीचा, मृदु यानी कि कोमल मुलायम, तो ममता यानी कि लगाव या स्नेह। गद्य 12 छात्रों जिसका नाम है रेडियम की आत्मकथा, उसका पहला समानार्थी शब्द है सामर्थ्य यानी कि शक्ति, धाक यानी कि दबदबा, सहचर अर्थात साथी, अनुमान यानी कि अंदाज, तत्काल यानी कि तुरंत फौरन, उत्पत्ति यानी कि उद्गम या जन्म, तो विद्यमान यानी कि उपस्थित हाजिर, श्रेणी अर्थात दर्जा, चिकित्सा अर्थात इलाज उपचार, तो करामात यानी कि चमत्कार, अजूबा या अजूबे, विलक्षण अर्थात अद्भुत। पद्य 13 महाप्रस्थान जिसका पहला समानार्थी शब्द है निष्कर्ष यानी कि सारांश, निचोड़, कुचक्र अर्थात साजिश षड्यंत्र, प्रासाद महल, अभ्यस्त अर्थात आदि कुशल निपुण, आंतक अर्थात भय या डर, तो दुर्ग यानी कि किला, विवश तो मजबूर लाचार बाध्य, उत्तरदायी अर्थात जिम्मेदार। छात्रों गद्य 14 जिसका नाम है सुभाष मानव सुभाष महामानव, उसका पहला समानार्थी शब्द है निहाल यानी कि प्रसन्न, रहस्य अर्थात भेद, भर्त्सना अर्थात निंदा, क्रांति यानी कि परिवर्तन, मोद यानी कि आनंद प्रसन्नता। पद्य 15 बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ जिसका पहला समानार्थी शब्द है वारिश अर्थात उत्तराधिकारी, लावारिश अर्थात अनाथ, पंक्ति यानी कि लाइन जिसे कहते हैं इंग्लिश में हम लाइन और हिंदी में कहेंगे कतार या लकीर, तो अजनबी यानी कि अपरिचित। तो गद्य 16 जिसका नाम है एक और जन्मदिन, इसका समानार्थी शब्द पहला है बधाई यानी कि अभिनंदन, तो इच्छा यानी कि कामना, आकांक्षा अभिलाषा तमन्ना आदि, वर्षगांठ यानी कि सालगिरह जन्मदिन, टपरी यानी कि झोपड़ी, कुटिया या कुट्टी, तो विचलित यानी कि बेचैन, व्याकुल परेशान, व्यग्र उद्विग्न आदि, तो मजबूरी अर्थात विवशता लाचारी। पद्य 17 नींव की ईंट हो तो दे दी, उसका पहला समानार्थी शब्द है डिबरी, डिबरी यानी कि दिया, दीपक चिराग, तो घोंसला यानी कि नींद, पक्षी यानी कि पंछी, खग विहग, किनारा यानी कि तट, तो नींव यानी कि बुनियाद या आधारशिला। गद्य 18 मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसका पहला समानार्थी शब्द है ऐश्वर्य यानी कि वैभव,
आहट यानी कि खटका, हल्की सी आवाज़, उसे आहट कहा जाता है। तो मसान यानी कि स्मशान। कायरता अर्थात भीरुता। उत्कर्ष यानी कि उन्नति या प्रगति। उजास यानी कि उजाला, प्रकाश, रोशनी। कुटिल अर्थात कपटी। अब छात्रों पदे 19 जिसका नाम है कैलेंडर, उसका पहला समानार्थी शब्द है याद यानी कि स्मृति। तो दफ्तर यानी कि कार्यालय या ऑफिस। तो पुराना यानी कि प्राचीन, पुरातन। इंतज़ार अर्थात प्रतीक्षा। हरितिमा यानी कि हरियाली। तो एहसास यानी कि अनुभूति। तो रोशनी यानी कि प्रकाश, उजाला, उजाश आदि। तो घर यानी कि आवास, निवास, सदन, गृह आदि। अब छात्रों गद्य 20 मनोहरपुरी की सीमा पर, उसका पहला समानार्थी शब्द है जीर्णोद्धार अर्थात मरम्मत। तो ज्वार यानी कि भर्ती या उबाल। तो विश्राम यानी कि आराम। अवनति अर्थात अधोगति। तो सीमा यानी कि मर्यादा। तो बिगुल अर्थात रणभेरी। छात्रों उम्मीद है कि ये सारे समानार्थी शब्द आपको परीक्षा में बहुत ही काम आएंगे।